संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन रहा और आज भी सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से अडानी का मुद्दा उठाने की बात दोहराते हुए वो नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि वो अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच राहुल गांधी आज सत्र के 12वें दिन ये दोहराते हुए दिखे कि विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो, तो साथ ही राहुल गांधी ने संविधान पर भी सदन में चर्चा की मांग की। ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जहां पर सदन के बाहर विपक्षी दलों के सांसद हाथ में तिरंगा और गुलाब के फूल लिए हुए नजर आए। इसी बीच खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विपक्ष के इस प्रदर्शन का हिस्सा बने और हाथों में गुलाब का फूल लेकर के विपक्षी दलों के सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। और इस दौरान राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी फूल और तिरंगा देते हुए नजर आए। और इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के इस प्रदर्शन पर निशाना साधा और फिर दावा किया कि विपक्ष खुद संसद चलने नहीं दे रहा है और विपक्ष पर सांसदों की आवाज दबाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए ये गंभीर बातें उनकी तरफ से कही गई। तो मेरी बात उठाने क्यों नहीं दे रहे हैं? चौथा दिन मेरा 0 आवर में फंसा है, मेरी आवाज को दबा रही है विपक्ष। इस तरह से घटिया विपक्ष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 0 आवर आ रहा है, मेंबर का वो अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 प्रश्न पूछने दीजिए, मुझे 10 प्रश्न, यदि 10 प्रश्न पूछने समझने की उनको ताकत नहीं है, साहस नहीं है, तो इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। मेरा 0 आवर फंसता है और ये हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ जो कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं दिखाई दे रही है, बचकाना हरकत नहीं। कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को, राजीव गांधी भी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सोनिया जी भी रही। इस तरह से कोई वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आता है? ये बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया। इस विधेयक में केंद्र सरकार के साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की शक्तियों को और ताकत दी गई। ये विधेयक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा। ये विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आपदा डेटाबेस को तैयार करने की मांग करता है। भारत विभिन्न प्रकार के आपदाओं को झेलता है और भारत के लगभग सभी हिस्सों में किसी भी मौसम में कभी भी आपदाएं आए, यह भारत ने देखा है। और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो कैजुअलिटी अप्रोच की नीति के साथ सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही आज रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक को बहस के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने साफ किया कि संशोधन विधेयक से रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ झूठ फैला रहा है और दावा किया कि संविधान को लेकर विपक्ष की फर्जी कहानी पहले ही बेनकाब हो गई और ये झूठ भी नाकाब हो जाएगा। मान्यवर कई सांसदों ने, कई सदस्यों ने एक विषय उठाया कि मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए क्या है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का, नॉन एसी कोचेस करीब करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया। लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। इसे लेकर के आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत पीड़ा दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने आए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्लाह के आर नारायणन जैसे जो महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं। 1952 से आज तक कभी किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि वो लोग नियम और दल की राजनीति से ऊपर सदन को चलाते रहे हैं और आज नियम को छोड़ करके राजनीति ज्यादा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इस कदम पर बीजेपी भी हमलावर उनका रुख नजर आया। विपक्ष को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब भी दिया। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। अब इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष पर हमला बोलते हुए दावा किया कि मुद्दों से भटकाने की नीयत के साथ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। This is a design to deviate the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आज सदन के बाहर बीजेपी पर सवाल उठाए। इस दौरान सुष्मिता देव ने दावा किया कि विपक्ष की बातों पर चर्चा नहीं की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता देव विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी दलीलें पेश करती हुई नजर आई। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 जीरो आवर महत्वपूर्ण थे। एक गरीबी पर था, एक फर्टिलाइजर के बढ़ते हुए दाम पर था। दोनों को आज होने नहीं दिया। वो नो कॉन्फिडेंस पे बोले और बोले 72 साल में ये नहीं हुआ। भाई, आजादी के बाद हमने ये कभी नहीं देखा कि जो पार्टी सत्ता में है वो सदन को रोक रही है। इसका एक ही कारण है कि वो उन विषयों पे चर्चा नहीं चाहते जिन विषयों से जनता की बात सदन में आए। अब इस दौरान विधानसभा सत्र के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। संसद में चर्चा के दौरान कल्याण बैनर्जी ने सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए सिंधिया पर निजी हमला बोला और उनको लेडी किलर तक कह दिया। सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर देखते हैं। ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर देखने के लिए आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। वहीं कल्याण बैनर्जी की बातों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आपत्ति जाहिर करते नजर आए और अपने परिवार पर टिप्पणी करने पर कल्याण बैनर्जी पर निशाना साधा। हालांकि बवाल बढ़ता हुआ देखकर कल्याण बैनर्जी ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी, लेकिन सिंधिया ने कहा कि वो उनकी माफी को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है सर मेरा हक है जवाब देने का। सर, मेरा हक है जवाब देने का।
क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।